हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उर्दू लैंग्वेज चैनल में आप सभी का स्वागत, वेलकम, खैर मकदम है। मेरा नाम मंसूर आलम है। ये वीडियो जो बन रही है सुपर टेट कंप्यूटर, पिछले साल कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, वो क्वेश्चन इस वीडियो में दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो भारत में जो विकसित है सुपर कंप्यूटर परम का किस संस्था ने किया था? वह संस्था आपकी सीडेक है, आईआईटी कानपुर है, बार्स है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर चला जाएगा सी डैक चला जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी डैक हो जाएगा। सी डैक का फुल फॉर्म होता है, कभी कभी सी डैक का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। सी डैक का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है सी डैक का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2, डब्ल्यू के आविष्कारक कौन हैं? तो डब्ल्यू के आविष्कारक बिल गेट्स, ब्रॉगली, टिम बर्नर्स-ली, रोजर। तो डब्ल्यू के आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली। डब्ल्यू के आविष्कारक पूछे या ये पूछ ले कि पहली वेबसाइट किसने क्रिएट की या पहली वेबसाइट के आविष्कारक कौन है, तो टिम बर्नर्स-ली ही आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, ईमेल के जन्मदाता कौन है? ईमेल जो होती है इसके जन्मदाता कौन है? एल्स हेल, बिल गेट्स, स्टीफन हॉकिंग, टॉमलिंसन। तो ईमेल के जन्मदाता टॉमलिंसन है आपके। कौन सा आंसर चला जाएगा? टॉमलिंसन। क्वेश्चन नंबर 4, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? जब प्रोग्राम होता है, जब प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, तो इसमें बग आता है। बग क्या होता है? स्टेटमेंट है, सिग्नेचर है, फाइल है, एरर है। तो किसी भी प्रोग्राम में बग एरर होता है। क्या होता है? एरर होता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? हरमन, हालेरिथ, पास्कल, चार्ल्स बेबेज, जैक जूर्ड। तो कंप्यूटर का पिता, बच्चा बच्चा जानता है कि कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन हार्ड डिस्क, दूसरा ऑप्शन रैम, तीसरा ऑप्शन रोम, चौथा ऑप्शन सीपीयू। तो आपका आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कभी कभी सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। किसी भी वेबसाइट का मेन पेज कहलाता है। जो वेबसाइट होता है, कोई भी वेबसाइट हो, हर एक वेबसाइट का मेन पेज क्या कहलाता है? यूआरएल, लैंड, होम पेज, बेसिक। तो साथियों, यूआरएल जो होता है, यूआरएल इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसका जो आंसर है वो आपका आंसर चला जाएगा होम पेज के साथ। किसी भी वेबसाइट का मेन पेज क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। आपका आंसर ये सही हो जाएगा, होम पेज। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। जो कंप्यूटर होता है उसकी भौतिक बनावट क्या कहलाती है? ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंपाइलर, लॉजिक गेट। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? हार्डवेयर। ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे कहते हैं, यानी ईमेल से जुड़ी हर एक फाइल ईमेल प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? ईमेल प्राप्त करने वाले को जेपीजी, आरसीआई, अटैचमेंट, जंक ईमेल। तो इसका आंसर चला जाएगा अटैचमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है,
निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है? कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है। स्थायी मेमोरी रैम, रोम, सीडी, डीवीडी। तो स्थायी मेमोरी आपकी रोम है। क्या है? रोम है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। जब हम सिस्टम पे वर्क करते हैं और वर्क करते अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे वर्क कर रहे हैं और लाइट चली गई है, पावर ऑफ हो गया है, तो वो दोबारा हमें डाटा नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि वो डाटा हमारा रैम पे था। किस पे था? रैम पे था, यानी नॉन वोलाटाइल मेमोरी पे था। और ये वोलाटाइल मेमोरी पे है जो हमेशा परमानेंट रहता है, स्थायी रहता है। आईसी चिप। आईसी चिप का निर्माण किससे होता है? जो आईसी चिप होता है यह किससे निर्माण होता है या किस धातु से बनी होती है? पहला ऑप्शन है फाइबर, एल्युमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन। तो आईसी चिप जो होती है, आईसी चिप का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले साल 2018 में सुपर टेट एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर चला जाएगा सिलिकॉन के साथ। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, आईसी चिप जो होती है इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसका आविष्कार 12 दिसंबर 1958 में जैक किल्बी ने किया था। इसका आविष्कार 12 दिसंबर जैक किल्बी ने किया था 1958 में। आईसी चिप का निर्माण किससे होता है अगर पूछे तो सिलिकॉन या आईसी चिप किस धातु से बनी होती है? तभी आंसर आपका सिलिकॉन रहेगा। ये सिलिकॉन आंसर हो जाएगा। और ये पूछ लिया आईसी चिप का फुल फॉर्म क्या होता है या पूर्ण रूप क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इसका आविष्कार किसने किया था? जैक किल्बी ने किया था। कब किया था? 12 दिसंबर 1958 में किया था। और जैक किल्बी को नोबेल पुरस्कार का दिया गया था। सन 2000 में जैक किल्बी को नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 12 है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? बच्चा जानता होगा। इस सवाल बहुत ही इजी है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? पॉल एलन, बिल गेट्स, डैनियल एवं बी दोनों। अगर ऑप्शन में बिल गेट्स न दिए हो तो पॉल एलन लगाएंगे, अगर पॉल एलन नहीं दिए हैं तो बिल गेट्स लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? दोनों ऑप्शन दिए हैं, पॉल एलन भी है, बिल गेट्स भी है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। ए व बी दोनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? कोबोल, बेसिक, पास्कल, फोर्ट्रान। तो इसका जो आंसर है फोर्ट्रान है। कंप्यूटर की पहली भाषा विकसित की गई थी फोर्ट्रान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी सुपर टेट एग्ज़ाम में पूछा गया है। जो कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो पिछले साल पूछे गए थे, वो मैंने 5 क्वेश्चन इसमें लिए हैं। फोर्ट्रान है। फोर्ट्रान का आविष्कार 1957 में हुआ था। पहली कंप्यूटर की भाषा विकसित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग करते थे? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे। ये बहुत ही बड़े कंप्यूटर होते थे। क्वेश्चन नंबर 15 भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है इन्फोसिस, विप्रो, HCL, TCS। तो भारत की सबसे बड़ी जो कंपनी है वो आपकी है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इसका फुल फॉर्म होता है। ALU का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, ALU का पूर्ण रूप क्या है? एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, एप्लाइड लॉगरिथम, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, आर्टिफिशियल लॉजिक यूनिट। तो ALU का पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा साथियों? सी नंबर इज राइट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो प्रोवाइड होती रहें। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 18,
निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की एक भाषा नहीं है? निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बेसिक, फोर्ट्रान, सी लैंग्वेज, एफ लैंग्वेज। तो कंप्यूटर की कौन सी इसमें से एक भाषा नहीं है? आपका ऑप्शन सी इज़ राइट है, सी सही हो जाएगा। एफ लैंग्वेज कोई नहीं होती है, सी लैंग्वेज होती है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ है, परम है, सुपर है, मेघा है। तो भारत में पहला निर्मित कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा साथियों? सिद्धार्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, अनुपम क्या है? एक शोध संस्थान है, बी एक सुपर कंप्यूटर, सी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डी एक स्मार्टफोन। अनुपम क्या है? अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 21, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ किसे कहते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 21, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 21। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ ईमेल को, पेज मेकर को, ब्राउज़र को, इंटरनेट को। तो सूचना राजपथ इंटरनेट को कहते हैं। कोई भी चीज़ हमें खोजना होता है, सर्च करना होता है, हमें इंटरनेट पे हम लोग सर्च करते हैं। सूचना राजपथ, कुछ भी हमें अगर चेक करना होता है या खोजना होता है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले इंटरनेट होना चाहिए। इंटरनेट होने के बाद उसके बाद हमें ब्राउज़र होने चाहिए, सिस्टम होने चाहिए सब। 22 क्वेश्चन है, गूगल क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है, गूगल क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब्राउज़र है, वायरस है, सर्च इंजन है। तो गूगल हमारा क्या है? ये सर्च इंजन है। ये बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। गूगल क्या है? सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 23, किसका प्रयोग वस्तुनिष्ठ परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए किया जाता है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर चला जाएगा OMR। किसका प्रयोग वस्तुनिष्ठ परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए किया जाता है? OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन इसका फुल फॉर्म है MICR, इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये फुल फॉर्म है इसके। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? PDF का पूर्ण रूप क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल ड्राइव फॉर्मेट, प्रोलॉग डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ए ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 25, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है और दिवस के ऊपर दिया गया। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 30 दिसंबर, 24 दिसंबर, 2 दिसंबर, 1 जनवरी। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 गीगाबाइट में यानी 1 GB में कितने MB होते हैं? 1024 MB, 1024 KB, 1024 TB, 1024 MB। तो 1 GB में कितने MB होते हैं? 1024 MB होते हैं। ऑप्शन कौन सा आपका राइट हो जाएगा? पहला राइट हो जाएगा। 1 GB में 1024 MB होते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? फंक्शन कुंजी कहते हैं, फंक्शन कीज कहते हैं, या अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज कहते हैं, या मॉडिफायर कीज कहते हैं, या कोई नहीं? तो कंट्रोल होता है, जो शिफ्ट होती हैं, और अल्ट होता है, इन सब को क्या कहते हैं? कम्बिनेशन कीज बोलते हैं। कम्बिनेशन कीज का मतलब मॉडिफायर कीज को कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडिफायर। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? HTTP, WBC, MTP, FTP। तो यहाँ का जो राइट आंसर चला जाएगा www किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, वो ऑप्शन हो जाएगा A, HTTP। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, अगर चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 29,
इनमें से कौन इनपुट इकाई है? इनमें से कौन इनपुट इकाई है? स्कैनर है, माउस है, कीबोर्ड है, सभी। बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेकिन ये एग्ज़ाम में पूछा गया है क्वेश्चन। इनमें से कौन इनपुट इकाई है? स्कैनर आपकी इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है। ऑप्शन आपका डिस राइट है, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरी कौन सी यूनिट है? सीपीयू होता है, सीपीयू में 3 यूनिट होते हैं। 3 यूनिट जो दिए जाते हैं सीपीयू में, उसमें एक होता है कंट्रोल, दूसरा मेमोरी होती, और तीसरी कौन सी यूनिट है? तीसरी यूनिट आपसे पूछ रहा है। तीसरी यूनिट आपकी कौन सी है? आउटपुट है या माइक्रो है या प्रोसेसर है या एलयू है? तो तीसरी यूनिट जो है वो होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी यही कंट्रोल करता है। कह रहा है सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरी कौन सी यूनिट है? तो सीपीयू में जो होती है एलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आज की ये वीडियो कंप्लीट हुई। 30 क्वेश्चन इस वीडियो में कराए गए हैं। अगर उर्दू लैंग्वेज चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो प्रोवाइड हो सके। सुपर टेट और टेट एग्ज़ाम के लिए, सीटेट एग्ज़ाम के लिए सिर्फ उर्दू की वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी, और सुपर टेट के लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। ओके गाइस, थैंक यू, गुड बाय।